गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। आगे बढ़ते हैं। कल हमने लिया था लेक्चर 13 और लेंगे लेक्चर 14। चैप्टर वही 3rd, नाम चुनावी राजनीति। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आज उसमें हम देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, कैसे चुनाव होते हैं, भारत में चुनाव की क्या प्रणाली है और मतदाताओं के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए क्या है, ये अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बच्चों राजनीतिक दल। तो उसका पहले अपन देखते हैं अर्थ कि भाई राजनीतिक दल क्या है। पहले भी मैंने बताया था आपको राजनीतिक दल क्या है। एक ऐसी संस्था कह सकते हैं अपन, एक ऐसा संगठन कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना। और चुनाव लड़ना किस लिए? क्योंकि उसको सत्ता पानी है। तो ऐसा संगठन जो देश की राजनीतिक सत्ता पाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ता है, ठीक है। और जिसके लिए क्या करता है, अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करता है। तो राजनीतिक दल जो है, इसके बच्चे 3 अंग होते हैं। एक तो होता है नेता, दूसरा उसके वो जो समर्थक होते हैं, ठीक है। इसके पहले हम कहेंगे सदस्य, जो कार्यकर्ता होते हैं दल में, नेताओं के साथ रहते हैं, उनका काम करते हैं और जो दल के प्रति निष्ठा रखते हैं अपने। तो पहला हो गया नेता, फिर सक्रिय सदस्य और समर्थक जो वोट देने जाते हैं। ये 3 अंग जो है वो राजनीतिक दल के होते हैं। अब जो भी दल चुनाव में लड़ता है, ठीक है, वो चुनाव में जीत जाता है तो वो शासक दल बन जाएगा। अगर अपन कहें दल के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार के प्रकार तो कहना चाहिए, तो प्रकार तो बच्चे ही आ जाते हैं, राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल। राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में चुनाव में भाग लेते हैं, और प्रांतीय दल जिनका दायरा कहाँ तक सीमित होता है, राज्यों तक। तो ये राज्य के दल भी कहलाते हैं, क्षेत्रीय दल भी कहते हैं इनको, प्रांतीय दल भी कहते हैं। पर इनकी अगर अपन कहते हैं बच्चों भूमिका इनकी 2 प्रकार की होती है। अब सारे तो चुनाव जीत नहीं सकते सारे दल, एक ही दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा या एक ही दल को सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा, तो वो तो बन जाएगा शासक दल। और जो जीत तो गया पर इतना नहीं वो अपने लिए वोट इकट्ठे कर पाया कि सरकार बना सके, तो वो कौन सा दल होगा? विपक्ष। तो सत्ता पक्ष का काम तो कार्य करना है ही, विपक्ष जो है उसका कार्य है सत्ता पक्ष पर निगरानी रखना, उसकी नीतियों पर निगरानी रखना, उसकी नीतियों की आलोचना करना। इससे क्या होता है, शासक दल भी सचेत रहता है कि मेरी जो है यहाँ पर निगरानी की जा रही है, मेरे जो है हर काम पे नजर रखी जा रही है। तो यहाँ पर जब इधर सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ते हैं, तो कई बार तो वो अकेले दम पे ही चुनाव लड़ लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि कई दल मिलकर के और अपना एक दल, बड़ा दल बना लेते हैं, मिलजुल करके सरकार चलाते हैं। इसको कहते हैं गठबंधन सरकार। क्या कहते हैं इसको? गठबंधन सरकार। तो इन दलों का अगर अपन कार्य तो बहुत सारे होते हैं, पर अगर अपन मुख्यतः देखें तो शासक दल है तो क्या करेगा, सरकार का निर्माण करेगा, और विपक्ष है वो क्या करेगा, सरकार की नीतियों की आलोचना करेगा, ठीक है, उसकी कमियां निकालेगा, उस पर नजर रखेगा। अब हम देखते हैं कि भारत में चुनाव प्रणाली क्या है। चुनाव तो आप लोगों ने देखे होंगे, जब चुनाव का समय आता है तो कैसे आपने देखा होगा, नेता लोग उनके भाषण आपने देखे होंगे, सत्र प्रसारित होते हैं, सभाएं होती हैं, भाषण होते हैं, टीवी पर भी आता है। तो ये क्या आता है, कैसे होता है? तो भारत में चुनाव प्रणाली जो है, तो इसमें 3 तरह के चुनाव ऐसे हैं जिनमें जनता वोट देती है। जनता है ना, मतदाता वयस्क मताधिकार का उपयोग करके। अब वयस्क मताधिकार है ना, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो भी स्त्री पुरुष हैं जो देश में रहते हैं, उनको वोट डालने का हक है, सार्वभौम, मतलब सभी को। कुछ मामलों में किसी को वंचित किया जा सकता है वोट देने से, अगर वो पागल दिवालिया, मतलब उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है या वो अपराधी रिकॉर्ड का है, तो ऐसे में उसको वंचित किया जा सकता है कुछ मामलों में। नहीं तो वैसे सभी वर्ग, धर्म, जाति, भाषा, स्त्री पुरुष के जो है लोग जो है यहाँ पर वोट देने आ सकते हैं। तो लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव पूरे देश के लिए होते हैं और विधानसभा के चुनाव राज्य के लिए, ठीक है।
और यहाँ पे ये जो चुनाव होते हैं ये 5-5 वर्ष में, मैंने कल भी आपको बताया था, नियमित अंतराल में चुनाव कराए जाते हैं, 5-5 वर्ष में होते हैं। तो जब ये चुनाव होने वाले थे, और इसके पहले जो दल होते हैं, हमारे बच्चे बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं, तो ये अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करते हैं। तो चुनाव में जब ये चुनाव में खड़े करते हैं तो यहाँ पे जो उनको स्थान दिया जाता है वो उनकी सीट होती है, टिकट दिया जाता है, उनकी योग्यता को देखते हुए उनको टिकट दी जाती है और उस टिकट से वो फिर चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते हैं। तो अपने देश में क्या होता है, जैसे लोकसभा के चुनाव रहे तो पूरे देश को लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसके आधार पे बांट दिया जाता है, ठीक है, उतने क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। तो वहां से मतदाता जो है उन उम्मीदवारों को चुनाव में वोट देते हैं अपने अपने क्षेत्र के जहाँ पर वो हैं, और वो क्या बन जाते हैं, फिर जितने क्या संसद में बैठते हैं लोग, ये कहलाते हैं संसद सदस्य। और जब यही चुनाव विधानसभा में होते हैं तो अलग अलग राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में 200 सीटें, तो अगर अपन कहेंगे 200 लोग जीते, मतलब 200 सीटें में 200 लोग जीत करके आए, तो ये कहाँ थे, ये क्षेत्र को अलग अलग उसमें बांट दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सीटों के आधार पर, तो जो केंद्र के चुनाव होते हैं लोकसभा के वो कहलाते हैं सांसद, और जो राज्य में चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का वो कहलाते हैं विधायक। तो इस तरह से इनकी सीटें जो है वो हो जाती है। अब अगर अपन बार बार ये बात कहते हैं कि जो उम्मीदवार है जो चुनाव में खड़ा होता है उसको वोट देने जाते हैं मतदाता, तो मतदाता की उम्र यहाँ पे अपन कहते हैं 18 वर्ष उससे ज्यादा। तो जो चुनाव में खड़ा हो रहा है उम्मीदवार उसकी उम्र भी तो होनी चाहिए, तो उसकी भी उम्र तय की गई। मतलब हम यहाँ बात कर सकते हैं उनकी योग्यता की, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले योग्यता तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, ये सब जगह काम आएगी बच्चों, आगे वाले क्वेश्चन में भी आप देखना। दूसरा उसकी उम्र, तो कम से कम उसकी उम्र कितनी हो, 25 वर्ष, कम से कम न्यूनतम उम्र की बात कर रहे हैं। फिर वो किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी अच्छी पोस्ट पर हो चुनाव लड़ रहा हो, अगर है तो उसको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो संसद ने या जो विधानसभा ने जो भी योग्यता निर्धारित की है वो उसको पालन करना होगा। और इसके अलावा किसी लाभ के पद पर ना हो, और ना ही वो पागल हो, दिवालिया हो, इस तरह से इसकी योग्यताएं होती हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से उनको योग्यता का आधार लेकर के उनको चुनाव में खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब अपने जो हम मतदाता हैं, मतदाताओं की भी सूची बनती है। आपने अपने घर में देखा होगा चुनाव के दौरान सबकी ऐसे पर्चियां आती हैं, उसमें फोटो लगी होती है। ये फोटो पहचान पत्र होते हैं, उसमें पूरे इनका नाम होता है, पता होता है, ठीक है, वार्ड का नंबर होता है, किस वार्ड से चुनाव के मतलब ये मतदाता है, सारी जानकारियां उसमें होती है। अब कई बार क्या होता है कि इस मतदाता सूची में ये वोटर लिस्ट कहलाती है, मतदाता सूची वोटर लिस्ट, और फोटो पहचान पत्र होता है, वोटर कार्ड जो होता है। इसके अलावा किसी और आधार कार्ड या राशन कार्ड या जो भी है चुनाव आयोग जो डिसाइड करता है उसके आधार पर वोट में जो है आप देने का उपयोग कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो मतदाता सूची है उसमें भी सुधार होता है। अब सुधार कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक जगह से उसका नाम आता है पर वो स्थान को छोड़ करके चला गया किसी दूसरी जगह, तो उसका नाम उसमें कट जाएगा, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम कट जाएगा, या कोई नया व्यक्ति जुड़ा है तो उसका भी। तो हर बार क्या होता है, इसमें सुधार होता है, इसको कहते हैं नवीनीकरण। मतदाता सूची में इसको जो सुधार होता है, बदलाव होता है, इसको कहते हैं नवीनीकरण। अब जो उम्मीदवार प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा हो रहा है उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। एक तो उसको कुछ राशि जमा करानी पड़ती है जमानत के तौर पे, फिर उसको अपना कुछ विवरण देना पड़ता है, रिकॉर्ड देना पड़ता है कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है, कहीं वो आपराधिक किस्म का तो नहीं है, तो इसकी जो संपत्ति है चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ठीक है, या उसका कोई किसी को देनदारी तो नहीं है, कर्जे में तो नहीं डूबा है, ऐसी बहुत सारी जानकारियां, और उसकी शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। ये तमाम जानकारियां उसको किसको देनी पड़ती है, चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग इनसे एक जो शपथ पत्र भरवाता है, पहले मैंने बताया था शपथ पत्र एक पूरा एक रिकॉर्ड होता है, इसमें एक पत्र होता है, उसमें उनको उम्मीदवारों को अपनी पूरी जानकारियां देनी पड़ती है। तो बाद में लास्ट में क्या करते हैं वो उसमें सिग्नेचर करते हैं। तो ये जानकारी उनको सही सही देनी पड़ती है इनको, नहीं तो अगर गलत जानकारियों को पता
चल जाता है तो चुनाव आयोग उनका चुनाव रद्द भी कर सकता है। ठीक है, उनको उससे वंचित भी कर सकता है कि भाई इसने क्यों चुनाव जीतने के लिए गलत जानकारियां दी। ये सब इसमें यहाँ पर आ जाता है। फिर इसके बाद सब मामला हो गया, मतदाता सूची भी तैयार हो गई और मतदान की तारीख भी आ गई। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो चुनाव में खड़े हैं उनको अपना प्रचार करने के लिए अमेरिका को भाषण देते हैं, सभाएं करते हैं। ठीक है, घर घर जाकर के वो वोट मांगते हैं। तो ये चुनाव प्रचार का इनको समय दिया जाती है। तो उनके महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, पर बीच का कुछ समय इनको लगभग 2 हफ्ते का समय भी इनको दिया जाता है चुनाव अभियान में अपने बारे में, अपने पक्ष में वोट इकट्ठे करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बातें आती है बच्चों, इसको हम कहते हैं आचार संहिता। क्या कहते हैं? आचार संहिता। मतलब उनका आचरण कैसा है। चुनाव आयोग ने कुछ यहाँ पर प्रतिबंध लगाए हैं। कैसे प्रतिबंध? कि चुनाव जीतने के लिए कहीं वो गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं अपने इसका पावर का, कहीं वो किसी को लालच तो नहीं दे रहे हैं, कहीं रिश्वत तो नहीं दे रहे हैं, कहीं धमका तो नहीं रहे हैं इसको कि तुम हमारे पक्ष में वोट देना। ठीक है, कहीं सरकारी मशीनरी का, सरकारी गाड़ियों का इसको उपयोग तो नहीं कर रहे हो गलत तरीके से। ठीक है, तो कहीं चुनाव प्रचार में कहीं वो ऐसे अपशब्दों का बहुत ज्यादा उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, किसी को धमका तो नहीं रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं जो चुनाव आयोग इनको कहता है। वो क्या कहता है? आचार संहिता। और एक इसमें होता है पैसा खर्च करने का। लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग ने कहा 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज्यादा। पर फिर भी धांधलियां तो होती हैं। पर चुनाव में आयोग ने इसके लिए कुछ उनके लिए कुछ नियम कानून यहाँ पर बनाए हैं। तो ये धन का, ठीक है, ज्यादा अपना खर्च नहीं कर सकते, सरकारी मशीनरी का ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते, ये इनको ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैंने बच्चों आपको इतना समझाया। अगले इसमें अपन पढ़ेंगे मतगणना। मतलब चुनाव ना सब हो गया, हमने अपना काम कर दिया, वोट दे दिया। अब जो मतदान हुए उनकी गिनती होगी। मतलब कहने का तात्पर्य कि रिजल्ट अब निकलेगा, मतों की गणना होगी, तो उसका क्या होगा, कैसे होगा, उसके बाद क्या स्थिति है, वो बच्चों अपन देखेंगे कल, मतलब अगले लेक्चर में। तो अभी आप ये देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं।